तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, तो हम इनको करेंगे। ये इनसाइट्स की करंट अफेयर्स क्विज कंपाइलेशन है फरवरी मंथ की। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांबर लेक। तो सांबर लेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है लोकेटेड इन गुजरात। Lake is surrounded by the Aravalli Hills on all sides, and it has been designated at Ramsar site because it is a key witnessing winter area for tens of thousands of pink flamingos and other birds. तो फर्स्ट ऑब्वियसली इज़ इनकरेक्ट। क्यों, कहाँ पर है ये? गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है ये। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखो। जो सांबर लेक सॉल्ट वाटर लेक है, ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। लेक रिसीव करती है 5 नदियों से पानी। कौन कौन सी नदियाँ हैं नाम? मेधता, समोद, मंथा, रूपागढ़, खारी और खंडेला। ये सराउंडेड है बाय अरावली हिल्स ऑन ऑल साइड्स और इसको डेजिग्नेट कर दिया है एज रामसर साइट बिकॉज ऑफ द पिंक फ्लेमिंगोज दैट कम हियर एंड in the winter season. Next question is, consider the following statement regarding the environment impact assessment. तो environment impact assessment से related questions हैं, कुछ statements हैं। पहली है कि this is a strategically backed by Environment Impact Assessment Act 1986। दूसरा है, it identifies environmental, social and economic impacts of a project prior to टेकिंग डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्यों, गलत क्यों है पहली स्टेटमेंट? बिकॉज इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बट बैक्ड बाय इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं है, प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986, जो कंटेन करती है वेरियस प्रोविजन ऑन ये मेथडोलॉजी और प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का है टू आइडेंटिफाई इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू टेकिंग डिसीजन। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोफ्यूल्स। पहले स्टेटमेंट है, द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ बायोफ्यूल्स यूज्ड टुडे आर एथेनॉल एंड बायोडीजल दैट रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। सेकेंड है हमारा, एथेनॉल इज रिन्यूएबल एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स मटेरियल। थर्ड, बायोडीजल is produced by combining alcohol with new and used vegetable oils and animal fats. And the last is, fourth statement is, biofuels cannot be used as rocket fuel since they have high viscosity. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी सारे सही हैं 1, 2 and 3। देखो ये तो अभी भी प्रूव हो ही गया फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग। कैसे? जनवरी 31 को स्टारडस्ट 1.0 वॉज लॉन्च फ्रॉम लॉरिंग कॉमर्स सेंटर इन मरीन US and it became the first commercial space launched powered by biofuel, जो कि नॉन टॉक्सिक है इन्वायरमेंट के लिए, विच इज़ अपोज टू दी ट्रेडिशनल यूज रॉकेट फ्यूल्स। बायोफ्यूल जो होते हैं ना, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोमास, ठीक है, जो कि कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली इनटू लिक्विड फ्यूल्स दैट कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। टू मोस्ट कॉमन फ्यूल कौन से बायोफ्यूल्स कौन से हैं? एथेनॉल और बायोडीजल, और दे कैन बोथ रिप्रेजेंट द फर्स्ट जनरेशन। दे बोथ रिप्रेजेंट, बायो एथेनॉल और बायोडीजल ही दोनों के दोनों रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी। एथेनॉल जैसे कि ये रिन्यूएबल है एंड इट इज़ मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट मटेरियल। बायोडीजल ऑन द अदर हैंड, it is produced by combining alcohol with the new and used vegetable oils, animal fats, recycled cooking grease। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन वाइल्ड एस, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स इनको कंसिडर करो। इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी located in Little Run of Kutch in the Gujarat is one of the last places on the earth where Indian wild ass can be spotted. Second statement is, Gujarat is the only abode of both Asiatic lion and Indian wild asses. And the third is, Indian wild ass population has seen a marginal decline in the last 5 years. तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट और सेकेंड सही है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखो। इंडियन वाइल्ड एस जो है पॉपुलेशन, इट हैज़ रिजन बाय 37% से बड़ा है। किसने रिवील किया? इट इज़ दी डाटा रिलीज बाय द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पॉपुलेशन रीच ऑलमोस्ट 6,000 अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच वॉज कंडक्टेड इन मार्च 2020। गुजरात जो है वर्ल्ड का ओनली अबोर्ड है फॉर द एशियाटिक लायंस, इज़ ऑल्सो द सोल होम फॉर इंडियन वाइल्ड एसेस, राइट। जो वाइल्ड एस सेंचुरी है इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ, इट वॉज एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2006। इंडियन वाइल्ड एसेस जो हैं, दे हैव बीन पुल्ड बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन विद इन ईयर्स ऑफ
with years of effort. Indian wildlife sanctuary जो है, it is one of the last places on earth जहाँ पे Indian wildlife can be spotted, right? Next question, fifth है, which of the following are the functions of National टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन, पहला स्टेटमेंट है प्रिपरेशन ऑफ रिजर्व स्पेसिफिक टाइगर कंजर्वेशन प्लान, लेइंग डाउन ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग द टाइगर कंजर्वेशन बिफोर पार्लियामेंट एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल फॉर द डिक्लेयरिंग न्यू टाइगर रिजर्व्स। तो ये सारे ही स्टेटमेंट भी फुलफिल करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सिक्स क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, नन ऑफ इंडियाज टेरिटरीज डायरेक्टली फॉल्स इन द आर्टिक रीजन। Changes in the Arctic region will have an effect on India's weather condition and monsoon pattern. हिमाद्री जो है, it is India's first permanent Arctic research station located at Svalbard, Norway. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे हैं सही, राइट? तो क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखो। दो नन ऑफ इंडिया टेरिटरी फॉल्स इन आर्टिक रीजन, ये क्रूशियल है इंडिया के लिए बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस, राइट? क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रीजन है ये फेस करता है लॉस ऑफ सी आइस कैप्स, वार्मिंग ऑफ द ओशन विच कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। जो फ्रिजिड आर्टिक है विच कीप्स लूजिंग ice due to global warming, it is one of the batteries feeding the variation Indian monsoon। और हिमाद्री जो है इंडिया का फर्स्ट परमानेंट आर्टिक रिसर्च स्टेशन है लोकेटेड एट स्पिट्सबर्ग, स्वालबर्ड, नॉर्वे। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स के बारे में क्वेश्चन है सेवन्थ कह रहा है कि कौन सा थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी, फूड क्रॉप्स, मीथेन। तो सिर्फ ए इसका आंसर है, सिर्फ एल्गी से थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल आर बायोफ्यूल विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एल्गी। सेकेंड क्वेश्चन, गैस्ट्रोडिया एंजिसेलस रिसेंटली सीन इज न्यूज इज द अग्लियस्ट ऑर्चिड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन इंडिया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। Sigur Plateau which sustains elephant population connects the Western Ghats and the Eastern Ghats। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, राइट? अक्टूबर 14, 2020 में टॉप कोर्ट ने बोला तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि नोटिफाई कर दो एलिफेंट कॉरिडोर एंड प्रोटेक्ट द माइग्रेटरी पाथ ऑफ द एनिमल्स थ्रू नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जो रिजर्व है ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इंडिया में, स्पैनिंग अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। 3 जज बेंच बाय CGI which was led by CGI Boardway has said that the state's only duty to protect keystone species such as elephant immensely important to the environment, right? नेक्स्ट ये फिर है कॉरिडोर जो है सिचुएटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल सिगुर प्लेट्यू जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को और सचिन करता है एलिफेंट पॉपुलेशन और उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये नीलगिरी हिल्स जो हैं दे आर ऑन द साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ द मोयार रिवर वैली। On its northeastern side, elephants cross plateau in search of food and animal water. तो इनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद करने वाली, एक तो सिगुर प्लेट्यू, तो कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना है जो कॉरिडोर है कहाँ पे सिचुएटेड है, जो सिगुर प्लेट्यू जो कनेक्ट करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को और सस्टेन करता है उनकी पॉपुलेशन को। जो नीलगिरी हिल्स है ऑन इट्स साउथ वेस्टर्न साइड और मोयार रिवर है, मोयार रिवर अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रहे ये इसका यहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट्स के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के आसपास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता इज बिलीव्ड टू सर्वाइव टुडे ओनली इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय IUCN रेड लिस्ट। Asiatic cheetah, which once roamed Asia's vast forests and grasslands, were declared extinct in India in 1950s। तो हमारा फर्स्ट को छोड़ के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एशियाटिक चीता जो है जो एक बार इंडिया में किसी ज़माने में इंडिया में घूमता था ग्रासलैंड्स में, इसको डिक्लेयर कर दिया था एक्सटेंट इन 1952 आफ्टर डेकेड्स ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, हंटिंग और हैबिटेशन। IUCN रेड लिस्ट में आ गया था, क्लासीफाई कर दिया था इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्लोबली। एशियाटिक चीता इज़ फाउंड only in Iran, okay? Asiatic cheetah arguably is the most distant of the cheetah species, lighter है in weight and has a smaller head and shorter legs. It faces many threats including persecution of
being killed, habitat loss, targeted poaching, killing, and body parts के लिए